कहानी है एक हसीन वादियों वाला गांव जहां पर एक झरना है। वहां कोई भी अगर जाता है तो वापस लौटकर नहीं आता। दो दोस्त शहर से वहां घूमने गए और उनके साथ क्या हुआ आइए जानते हैं। इस कहानी में कहानी बहुत मजेदार है, एक बार जरूर सुने। बस राहुल, बस बहुत हो गया, इतना गुस्सा आ रहा है ना मुझे तुम पर। मन कर रहा है कि कुछ ऐसा करूं जिससे तुझे दिन में भी तारे नजर आ जाए। बिल्कुल बेकार दोस्त है तू, सिर्फ और सिर्फ तेरे कारण अब हमें अपना यह नया साल यहीं इस बोरिंग हॉस्टल में मनाना पड़ेगा। कितना बोला था तुझे, चल कोई प्लान बनाते हैं, कहीं घूम कर आते हैं। पर ना जी ना, तुम जैसे किताबी कीड़े को कुछ समझ में आए तब ना। अब कुछ बोल क्यों नहीं रहा है, कुछ सुना भी तुमन, या मैं बस दीवारों से बातें करे जा रहा हूँ। अमित की इतनी लंबी चौड़ी तकरार सुनकर राहुल मुस्कुराता हुआ बोला, जस्ट चिल यार, यह देखो तुम्हारा ही काम कर रहा था। देखो ना कितनी खूबसूरत जगह है, हम ना अपना नया साल यहीं मनाएंगे। मैंने ना बुकिंग भी करा ली है। चल फिर जल्दी से अपना बैग पैक कर लें और फिर हम निकल चले लांसडॉन की खूबसूरत वादियों में। राहुल की बात सुनकर अमित का चढ़ता हुआ पारा एकदम से नीचे आ गया और फिर वो दोनों दोस्त निकल पड़े, जिंदगी के बोरिंग लम्हों से कुछ वक्त को चुराकर कुछ हसीन यादों की तलाश में। लांसडॉन पहुंचकर अमित की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था, वरना उसे तो लग रहा था कि इस साल वीरान हॉस्टल में ही नया साल आ जाएगा। पर अब इस हसीन मौसम में अमित राहुल को पूरी तरह से माफ कर चुका था। दोनों दोस्त एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर अपने होटल की तरफ निकल पड़े। थोड़ा रास्ता तो कार से निकल गया, पर एक जगह जाकर कार वाले ने कार रोक दी और बोला, बाबू साहब बस अब कार आगे नहीं बढ़ सकती, आगे के रास्ते आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। आगे का रास्ता आप गांव वालों से पूछ लेना। बहुत देर हो चुकी थी दोनों दोस्तों को चलते चलते रास्ते पर होटल तो मिल ही नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जादू से होटल को गायब कर दिया हो। एक बार फिर से अमित को राहुल पर शिद्दत से गुस्सा आने लगा था। बस बहुत हो चुका, मुझे एक बात सच सच बता, तुमने कोई होटल बुक भी करा था या बस मुझे बेवकूफ बनाया था? आखिर कैसा होटल है यह? जीपीएस तो छोड़, यहाँ किसी ने इस होटल का नाम भी नहीं सुना है। क्या नाम बताया था तुमने? हाँ जी याद आया, जंगल होटल। वाह जी वाह, क्या नाम है, सच में यह तो हद ही हो गई है, आधे जंगल में आ गए हैं हम। और होटल है कि मिल ही नहीं रहा। फोन लगा कर पूछो ना होटल वालों से कि है कहाँ यह जंगल होटल। पर नहीं, फोन भी कैसे कर सकते हो तुम? फोन करने के लिए भी तो नेटवर्क की जरूरत होती है ना। और इस घने जंगल में जब दिन में भी सूरज की किरणें नजर न आ रही हो, वहाँ किसी और चीज की अपेक्षा भी कैसे की जा सकती है? तभी राहुल ने सामने से जाते एक और गांव वाले से होटल का रास्ता पूछा, और कमाल की बात यह कि वो गांव वाला उसी होटल में काम करता था। यह पता लगते ही अमित और राहुल ने सुकून की सांस ली। आखिरकार उस गांव वाले के साथ दोनों होटल जा पहुंचे। होटल देखकर सही मायने में दोनों बेहद निराश हो गए थे। जंगल होटल। होटल के नाम पर कलंक निकला था, बस एक पुरानी हवेली जिसे देखकर लग रहा था कि बरसों से यहाँ कोई नहीं आया। पर अब मरता क्या ना करता, दोनों होटल के अंदर चले गए। शाम के इस पहर वापस लौटना संभव भी तो नहीं था। अमित इस बात को पूरी तरह से मानता था कि साल का पहला दिन जैसा जाता है, फिर पूरा साल वैसा ही गुजरता है। वैसे राहुल तो इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता, पर वो भी नए साल का आगमन खुशी के साथ ही करना चाहता था। इसलिए इस बुरे हालात में भी दोनों ने फैसला किया कि वो खुश रहने की पूरी कोशिश करेंगे। और तभी कुदरत ने भी उन्हें खुश रहने का एक बेहतरीन मौका दे दिया था। अचानक से बाहर बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली के कड़कने के साथ ही झमाझम बारिश शुरू हो गई थी। लांसडॉन की खूबसूरत वादियों में यह दिलफरेब बारिश किसी को भी अपना दीवाना बनाने के लिए काफी थी। दोनों दोस्त हवेली की छत पर बारिश को पूरी तरह से महसूस कर रहे थे कि तभी होटल में काम करने वाला इकलौता गांव वाला गरम गरम चाय के साथ टमाटर के पकोड़े लेकर आ गया। दोनों दोस्तों ने आज से पहले कभी टमाटर के पकोड़े नहीं खाए थे, पर अब तो लग रहा था कि इन टमाटरों के पकौड़ों के लिए कम से कम पूरा महीना इस होटल में रुका जा सकता है। तीसरी बार टमाटर के पकोड़े लाने के बाद वो गांव वाला भी अपना वक्त गुजारने के लिए उनके साथ बातें करने बैठ गया।
बहुत सी इधर उधर की बातों के साथ ही गांव वाले ने हिदायत भी दे डाली, बाबूजी पूरा जंगल घूम लेना पर झरने की तरफ ना जाना, वहां आज तक जो गया वो कभी लौटकर नहीं आया। बातों बातों में रात आधी गुजर गई थी तो सबने एक दूसरे को नए साल की बधाई दी और अपने कमरे में सोने चले गए। सुबह बहुत चमकदार थी, बीती रात की बारिश ने जैसे पूरी कायनात को दुल्हन सा सजा दिया था। नाश्ता करने के बाद दोनों दोस्त उस पहाड़ी जंगल को अपने कैमरे में कैद करने के लिए निकल पड़े। जंगल में कदम कदम पर जैसे खूबसूरती बिखरी पड़ी थी। दोनों दोस्त मदहोशी के आलम में चलते चलते झरने तक जा पहुँचे थे। इतना नायाब नजारा देखकर दोनों के होश गुम हो गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे धरती पर नहीं, स्वर्ग में आ गए हों। मौसम की रुमानियत ने गांव वाले की बातों को जहन से ऐसे निकाल दिया था जैसे कभी उन बातों का कोई वजूद ही ना रहा हो। राहुल और अमित झरने की शीतल जल से खेलने में लगे थे, तभी उन्होंने किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज सुनी। कोई बहुत तेजी से उनकी तरफ दौड़कर आ रहा था। थोड़ी ही देर में राहुल और अमित के सामने एक नवयौवना खड़ी थी जो किसी जंगली जानवर से डरकर रास्ता भूल गई थी। उस लड़की का हुस्न अप्सराओं को भी मात दे रहा था। उस लड़की को देखकर अमित के अंदर का जानवर जाग गया, पर राहुल बहुत हमदर्दी से उस लड़की से बोला, मत घबराओ बहन, अब वो जानवर चला गया है, मुझे अपना बड़ा भाई समझो। तुम कहाँ रहती हो, चलो हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देते हैं, कहीं वो जानवर वापस न आ जाए। राहुल की बात सुनकर अपनी बड़ी बड़ी आंखों में ढेर सारा आश्चर्य छुपा वो लड़की आगे आगे चल दी। वहीं दूसरी तरफ अमित का मन कर रहा था कि राहुल को ढूंढ कर रख दे। जब उससे नहीं रहा गया तो वो राहुल के कान में फुसफुसा कर बोला, मैंने आज तक तुम जैसा कोई पागल नहीं देखा। इस बेइंतहा हुस्न की मल्लिका को तुम ऐसे ही हाथ से चले जाने दे रहे हो। देखो, इस बियाबान जंगल को दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान नहीं है। बात मान जा दोस्त, पूरा दिन रंगीन हो जाएगा और सबसे बड़ी बात कि किसी को कुछ पता भी नहीं लगेगा। अमित की बात सुनकर राहुल गुस्से से उबलने लगा और चिल्लाकर बोला, शर्म आ रही है मुझे तुम्हें अपना दोस्त कहते हुए? कोई देख नहीं रहा, इसका यह मतलब तो नहीं है कि हम गुनाह करें। अगर तेरी अपनी बहन होती तब भी क्या तुम मुझे ऐसी ही सलाह देता? राहुल की बात सुनकर अमित जैसे होश में आ गया और फिर शर्मिंदा होकर बोला, माफ कर दो भाई, जाने कैसे मैं बहक गया था। सच में मैंने आज तक किसी के लिए ऐसा कुछ नहीं सोचा। आज ना जाने कैसे मेरे मन ने मुझे धोखा दे दिया। अपनी बातों में व्यस्त दोनों दोस्त तभी अचानक से हैरान और परेशान हो गए। उनके आगे आगे चल रही वो लड़की जाने कहां अचानक से गायब हो गई थी। वो दोनों परेशान से इस पहेली को सुलझाने में लगे हुए थे। इस अजीब से हादसे के बारे में बात करते हुए दोनों होटल जा पहुँचे। उन्हें पानी में भीगा देखकर होटल वाला अचंभित होते हुए बोला, बाबू साहब, आप लोग झरने की तरफ गए थे क्या? और आप लोग तो जिंदा भी है, ये तो करिश्मा ही हो गया कि कोई हादसा नहीं हुआ, वरना आज तक झरने से कोई जिंदा नहीं आया। बाबू साहब, एक बात तो बताओ जरा, आपको क्या वहाँ कोई लड़की नहीं मिली? एक बहुत सुंदर लड़की मिली तो थी, पर फिर जाने कहाँ गायब भी हो गई। राहुल ने गांव वाले को जवाब दिया। राहुल की बात सुनकर गांव वाला सिर हिलाते हुए बोला, बहुत किस्मत वाले हो बाबू साहब। गांव के बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि बहुत साल पहले शहर से कुछ लोग आए थे और उनकी गंदी नजर एक लड़की पर पड़ गई। इससे पहले कि वो उस लड़की की इज्जत से खेल पाते, उस लड़की ने झरने से कूदकर अपनी जान दे दी थी। उसके बाद वो सारे शहरी लोग मारे गए थे और आज भी झरने की तरफ जाने वाला कोई वापस लौटकर नहीं आता है। मैं समझ नहीं पा रहा कि आप लोग कैसे सही सलामत है। गांव वाला भले ही यह पहेली नहीं सुलझा पा रहा था, पर अमित और राहुल जानते थे कि उनकी रक्षा उनकी सही नियत ने की थी।